हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का विषय है मलबे का मालिक। इस कहानी से पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, मलबे का मालिक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें, अथवा मलबे का मालिक कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, अथवा मलबे का मालिक कहानी भारत विभाजन की त्रासदी की कहानी है, समीक्षा करें। दूसरा, मलबे का मालिक कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देना चाहा है, अथवा मलबे का मालिक कहानी के उद्देश्य को लिखें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर: सन 1950 से 1954 तक का समय न केवल भारत के लिए बल्कि व्यक्तिगत तौर पर मोहन राकेश के लिए भी बहुत उथल-पुथल रहा। आज़ादी के पहले देखे गए सपने धूं-धूं करके जल रहे थे और उसमें से इंसान के जलने की गंध आ रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब अपनी मातृभूमि भारत है या फिर पाकिस्तान। रोज बहने वाला लहू किसका है, भारतीय का या फिर पाकिस्तानी का? इन्हीं जले हुए सपनों के राख पर मोहन राकेश ने गनी मियां की उंगलियों से मलबे का मालिक कहानी की रचना की है। कहानीकार मोहन राकेश ने बड़ी ही सादगी से मलबे के ढेर के मालिक रखे पहलवान का चित्र खींचा है। वह नैतिकता की कब्र पर बैठकर अपने आप को सातवें आसमान का बादशाह समझता है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह इंसानियत का हत्यारा है। कहानी के प्रारंभ में चिरागुद्दीन का बूढ़ा बाप अब्दुल गनी लाहौर से हॉकी का मैच देखने के बहाने कुछ मुसलमानों के साथ अमृतसर आया है। भारत पाकिस्तान विभाजन के 7.5 साल बाद अपने ज़मीन पर कदम रखा है। वह विभाजन के पहले पाकिस्तान चला गया था, लेकिन उसका इकलौता बेटा चिरागुद्दीन, उसकी 2 बेटी तथा पत्नी नए मकान के मुँह में अमृतसर में ही रह गए थे। अब्दुल गनी मोहल्ले के जिस रखे पहलवान के भरोसे परिवार को छोड़ दिया था, वही उसके साथ विश्वासघात करता है। गनी मियां के नए मकान को हड़पने की नीयत से चिरागुद्दीन और उसके परिवार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। गनी मियां अपने नए मकान की जगह मलबे के ढेर को देखकर अपने परिवार को याद करता है तो उसके सीने में हुक उठ जाती है। वह रखे पहलवान से भी मिलता है तथा शिकायत करने की जगह यह कहकर सांत्वना देता है, जो होना था हो गया, रखा उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेकी की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। गनी मियां की ओर से मोहन राकेश का यह कथन इतना सजीव, सटीक और मार्मिक है कि अनायास ही पाठकों के मन में गनी मियां के प्रति दर्द उभर उठ जाता है। सिर्फ पाठक ही क्यों, इंसानियत के प्रति गनी मियां का गहरा विश्वास देखकर थोड़ी देर के लिए रखे पहलवान जैसे पिशाच भी मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव करता है। उसका अपराध, धोखा या विश्वासघात उसे बेचैन करने लगता है। पेट की अतड़ियों के पास जैसे कोई चीज़ उसकी सांस को रोक रही थी। उसे अपनी ज़बान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। यह मोहन राकेश की लेखनी की संवेदना शक्ति ही है जो थोड़ी देर ही सही रखे पहलवान को भी दयनीय बना देती है। प्रस्तुत कहानी जिस परिस्थिति और परिवेश में बुनी गई है, उस लहजे उर्दू तथा पंजाबी के शब्द अनुकूल हैं। भाषा की संकेतात्मकता ही कहानी की वह विशेषता है जो नई कहानी की प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है। वैसे तो यह पूरी कहानी ही वर्णनात्मक है, लेकिन इसका अंत संकेतात्मक है। एक भटकता हुआ कौवा लकड़ी की चौखट पर बैठकर उसके रेशे को इधर-उधर
छितराता है और एक कुत्ता उसे उड़ाने के लिए भौंकता है। रखे पहलवान के साथ साथ इन दोनों का भी अपनी अपनी दृष्टि से उस मलबे पर अधिकार है। इस प्रकार कहानी की संकेतात्मकता उस परिवेश को चित्रित करती है जो देश विभाजन का परिणाम है। अगर यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।